ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग भगवत गीता के समाप्ति पर गुरुदेव प्रकाश डालते हुए आ रहे हैं कि इस तरह से आखिरी में द्वापर युग में भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को समझा के सावधान करेंगे। ये अर्जुन, जिस तरह प्रज्वलित अग्नि के पास में बर्फ का बड़ा सारा गोला भी रख दिया जाए तो वो भी दिखते 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 समाप्त हो जाता है। बिल्कुल पानी भी सूख जाएगा, मानो था ही नहीं। इसी तरह जब किसी के जन्म जन्मांतरों की अपनी नहीं पीढ़ियों के भी पुण्योदय हो जाएं और महत् पद में विश्रांति हो, अपने आप को जान जाए। महत् पद का जब इसको साक्षात्कार होता है तब चित्त अचित्तताई को प्राप्त हो जाता है। जहाँ चित्त अचित्तताई को प्राप्त हुआ फिर तो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तम। मंगल स्वरूप आनंद जिनका अपना स्वरूप, ऐसे ब्रह्म परमात्मा की अलौकिक गंगा ठाठा मारती। जैसे आप जग जाते हैं तो आपका स्वप्ने वाला चित्त समाप्त हो जाता है। चित्त समाप्त हुआ तो बाकी जागृत ही जागृत, वो स्वप्ने वाला आप और वो स्वप्ने वाली जो आपका अपना आप माया देखता था, दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। जब शुद्ध पद में विश्रांति होती है, अपने वास्तव स्वरूप का इसको बोध होता है, तब चित्त अचित्ताई को प्राप्त हो जाता है, चित्त वृत्ति नष्ट हो जाती है। जिस तरह सिनेमा घर में रोशनी हो जाए, पर्दा दिखता है, जब पर्दा दिखता है तो पर्दे पर दिखने वाली सारी माया, वो फिल्म ही बेजान हो जाता है ना। ये मिथ्या वासना भी साथ साथ में समाप्त हो जाती है। जो वासना सब प्रकार के अमंगलों का मूल है, तो अपने के जितने भी दुख दर्द भुगतान होते हैं, वो जागृत रूप के भूलने से उठी हुई जो मैं वासना है, सारा वो सपने वाला, उतार चढ़ा भोगने वाला इत्यादि इत्यादि, वो वासना रूपी बीज में भरा रहता है ना। जब जागृत का बोध होता है तो वासना ही नष्ट हो जाती है, फिल्म ही जल जाता है। जब फिल्म ही नहीं तो उसकी लीक देखने सुनने मारने जानने की लीला का। हे अर्जुन, जब तक ये संसार को सत्यता के भाव से ग्रहण किए रहता है, तब तक ये वासना नष्ट नहीं होती, और जब तक वासना नष्ट नहीं होती तब तक संसार का अभाव भी नहीं दिखता। वासना तब तक फुरती है जब लोग संसार को सत्य जानता है, और संसार की सत्यता का अभाव तब होता है जब ये सत्य के गंगा में मनसा वाचा कर्मणा डुबकियों पर डुबकियां लगाता है।
जैसे गर्मी तब शांत होती है, मैल तब निवृत्त होती है जब गंगा में डुबकियों पर डुबकियां लगाता है। जब तक गंगा में डुबकी न लगाए तब तक गर्मी उसका पिंड छोड़ेगी क्या? जो चढ़ी हुई मैल है वो निवृत्त होगी क्या? इसी तरह यथार्थ सत्संग की गंगा में जब तक ये आदर संयुक्त भली प्रकार नहीं नहाता है, नहीं प्रवृत्त होता है, तब तक ये मैं वासना रूपी मैल लगी रहती है और संसार का ताप भुगतान करता ही करता रहता है। ये अर्जुन, जब आत्म पद की प्राप्ति होती है, अपना ही आप अपने आप की प्राप्ति होते भी अप्राप्ति हो रही है। जैसे सपने वाला जागृत का तो राजा है, पर वो राजा को सपने में कंगाल रूप से राजा रूप की अपने आप की अप्राप्ति और मिथ्या रूप की प्राप्ति पड़ी भटका भटका के मारती है। जब आत्म पद की प्राप्ति होती है, इसके बरोबर और कोई लाभ नहीं है। वो भूले हुए हैं, लड़का हो जाए और धन हो जाए और पत्नी और घूमना और खाना, ये संपदा, ये भोग या मान या बड़ा दर्जा, वो भूले हैं, नशे में हैं, माया के अज्ञान के नशे में इनको महत्व देते हैं, जबकि ये महत्व योग्य नहीं। इनको जो महत्व देता है वो माया के जाल में उलझ उलझ के मरता है। जैसे दलदल में जो पहलवानी दिखाता है वो उल्टा फंसता है कि जोड़ दूंगा निकलूंगा, जोड़ दूंगा निकलूंगा। ये महत्व की वस्तुएं नहीं है संसार का वैभव, इस लोक का क्या चाहे परलोक का भी। किसी भी लोक का वैभव वास्तव में महत्व देने योग्य नहीं। जिधर जिस लोक में भी जाओ वहाँ उतार और चढ़ा दोनों चलते हैं। ब्रह्मलोक देखो, वैकुंठ में गौलोक देखो, साकेत उतार और चढ़ा, रोना और हंसना, अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख और दुख, हानि और दोनों ही चलते हैं। आप पुराणों को अथवा और ग्रंथों को भली प्रकार पढ़ के देखें। आत्म पद की प्राप्ति ही अलभ्य लाभ है। जब आत्म पद की प्राप्ति होती है तब संसार और वासना का अभाव हो जाता है। जैसे जब जागृत रूप में आता है सपने वाला, तो सपने वाले का वो मायामय रूप और मायामय संसार और मैं वासना सब 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 समाप्त हो जाते हैं। जो झूठे जाल में उलझा हुआ क्या क्या सोचता और क्या क्या करता था, सबसे छुटकारा हो जाता है ना। नहीं, जब तक आत्म पद में विश्रांति थी तब तक उसे झूठे माया के भोगों को, प्राणियों को, पदार्थों को बड़ों से कितना महत्व देता था और उनके प्राप्ति के लिए कितनी मनवाणी शरीर करके छलांगे मारता था। जब आत्म पद की प्राप्ति होती है तब संसार और वासना का अभाव हो जाता है। यही कारण है जिसका मन संसार के सत्यता के भाव से बिल्कुल उपराम हुआ है, जिसको विरक्त कहा जाए, जिसकी संसार के किसी भी प्राणी, पदार्थ, दर्जे, भोग और मिथ्या रूप, नाम और मान सम्मान में कोई प्रकार की वासना नहीं रही और अरमणीक लगते हैं। रसोप्ययम दृष्ट्वा निवर्तते। जब इसको देखता है, अपने आप को देखता है, किसी भी संसार के भोग में रस बुद्धि रहती ही नहीं। अगर रस बुद्धि रहती है तो समझो अभी अज्ञान में है।
आप जब जाग जाते हैं तो सपने के कौन से प्राणी और पदार्थ में आपकी सत्य और सुखद बुद्धि रहती है? सब भ्रम रूप नजर आता है, नहीं झूठा नजर आता, कुछ भी नहीं। और नहीं जगे तो वो सुख रूप भी नजर आते थे, रमणीक अरमणीक, ग्रहण करने योग्य, त्याग करने योग्य, क्या क्या नहीं सोचते और करते थे। भगवान अर्जुन को निमित्ती बना के यूं समझाएंगे, जो गुरुदेव पूर्व में त्रेता युग में राम भगवान को गीता का ज्ञान सुना रहे हैं कि ऐसे आगे चल के महाभारत के युद्ध होगी और उसमें भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को निमित्ती बना के जन कल्याण के लिए ये प्रसाद वितरण करेंगे। इस कारण से विरक्त पुरुष को सत्य जानने से कुछ वासना नहीं रहती। जैसे जगे हुए को स्वप्ने के किसी भी प्राणी पदार्थ में आसक्ति और सत्यता का भाव नहीं रहता, बल्कि कुछ नहीं। और जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ है तब तक अनंत प्रकार के आकार, आदमियों के, मकानों के, वस्त्रों के, चीजों के ये सुंदर और सत्यता के भाव से पड़े दिखते हैं। तब लग नाना प्रकार के आकार विकार संयुक्त विद्या फुर्ती है। तब तक ये विद्या कहो, माया कहो, अविद्या कोई विद्या मानता रहता है। जब तक सिनेमा घर में रोशनी नहीं हुई है ना, तब तक झूठे सब सत्य की तरह, रमणीक रमणीक की तरह, ग्रहण करने योग्य जो हैं, त्याग करने योग्य, वो सब सत्य की तरह भासते हैं ना, देखते रहते हैं। जब रोशनी होने पर पर्दा दिखता है तब उनमें सत्यता और सुगंधपने की कुछ भी नहीं है, नीरस नजर, झूठे नजर आते। तब लग नाना प्रकार के आकार विकार संयुक्त विद्या फुर्ती है। ये अर्जुन, जब तक ये प्राणी शुद्ध आत्मा को अपने आप कर नहीं जानता, एक एक बात में वो गजब का रहस्य भरा हुआ है कि क्या वाणी वर्णन करे। जब शुद्ध आत्मा को अपने आप कर जानता है, जैसे निद्रा का दोष निवृत्त हो जाने पर अपने शुद्ध रूप को अपना आप जानता है ना, अपना आप करके जानता है ना, या कोई जताने वाला होता है या जुदा करके जानता है। गुरु और शास्त्र भी इशारा भरते हैं, जानता ये अपने आप कर है। झटका देने वाला भी इशारा भरता है, जानता वो सपने वाला जागृत को अपने आप कर है ना, या वो झटका देने वाला दिखाता है। इसी तरह गुरु और शास्त्र एक किस्म से मन को झटका देते हैं, देखता ये अपने आप कर है, क्योंकि दूसरा तो है नहीं ना, है खुद गिरट आ गया है, एक का दूसरा मानता है। जब शुद्ध आत्मा को अपने आप कर जानता है, जब लग शुद्ध आत्मा को अपने आप कर नहीं जाना, तब लग ये संसार, ये आकार और विकार, तरह तरह की माया बिल्कुल सत्य की तरह भासती है और किसके मन को मोहित नहीं करती। दाने भी दीवाने कर देती है। जो अपने को समझदार कहें,
कट दर्शन कहें, गुरुजन कहें, ये सबको मन को मोहित करने वाली मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जब लग शुद्ध आत्मा को अपने आप कर नहीं जाना, जब जानोगे तो ये जानने वाली मूर्ति ही गायब हो जाएगी। जैसे स्वप्ने वाला जब जागृत को देखता है तो स्वप्ने वाला जागृत में गुम जाता है न, केवल जागृत रहता है न। जानत तुम्हें है जाई, सो जाने जिस देह जनाई। जब वास्तव अपने आप को शुद्ध, अपने स्वरूप को, ये अशुद्ध स्वरूप है, ये ब्रह्म से नजर आता है, ये अपना आप वास्तव नहीं अवास्तव, इसमें वास्तवताई की गांठ बंध गई है। और इसी को ही हम अपना आप मानते, सवेरे से लेके रात तक क्रियाएं जो करते हैं इसी के मैं पने के सत्यता के भाव से, जबकि ये अपना आप नहीं। जब शुद्ध आत्मा को अपने आप कर जाना, तब ये आकार और विकार संयुक्त संसार हृदय से निकल जाएगा। जैसे जागृत रूप जो आपका वास्तव शुद्ध स्वरूप है उसको स्वप्ने वाला जानता है, तब वो स्वप्ने वाली माया का बिल्कुल हृदय से भाव ही उठ जाता है ना। शुद्ध आत्मा को प्राप्त हुए, प्राप्त तो है, प्राप्त होते भी अप्राप्त सा हो रहा है। शुद्ध आत्मा को प्राप्त हुए जगत ब्रह्म नष्ट हो जाता है। बार बार संसार को ब्रह्म ही बताते, मिथ्या ही बताते हैं। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्ने वाले को झटका दिया, ये कुछ भी नहीं है, क्यों रोता है, जागत सही, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मान बैठा, छोड़। वो मानना छोड़ा मंगल, और मानना न छोड़ा, और सब मान रहे हैं। सारो जग जखे तो मन न जे महलातन। शीश महल में पड़ा कुत्ता मान मान के भौंकता रहता है, दूसरा है, ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, जबकि दूसरा कुत्ता कोई नहीं। जब तक मानता है तब तक भौंकता है, जब तक स्वप्ने वाला अपने आप को और संसार स्वप्ने वाले को मानता है तब तक वहाँ के उतार चढ़ाव से चूट तो दिखाए। ये जाग जाता है, मानना खत्म हो जाता है। मानना नहीं तो बस जागृत केवल आप है ना, अपने आप कर अपने आप को देखता है ना, या दूसरा कोई आके स्वप्ने वाला दिखाता है। ये झूठा दम भरते हैं कि हमने दिखाया और तुमने दिखाया, ये अज्ञान निद्रा में। स्वप्ने वाले को जागृत रूप स्वप्ने वाला कोई दिखाता है क्या? गुरु या भगवान या कोई देवता या कोई और अपने आप कर देखता है ना अपने आप को। या वहाँ स्वप्ने वाला कोई गुरु आता है, महात्मा जी आता है, या पोथी पन्ना आता है, या देवता आता है, देखो देखो ये है तुम्हारा जागृत। ऐसे होता है क्या? ये भोले भाले जीवों को ठगने की बातें बनाती। ये महान आत्मा कभी झूठ नहीं बोल सकते, और भगवान को भी ये ज्ञानामृत सेवन कराते हैं, और कई दफा झिड़कें भी दी हैं कि यदि मेरे वचनों की तरफ ध्यान न दोगे तो ये संसार गया नहीं है। विरलो विरलो जन ॾिसे को पंहिंजे अखें पाण खे। ये सिंध के महापुरुष जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, जीवन सारा परमार्थ में, सत्संग में, भजन में,
शास्त्रों के विचार में जीवन सारा लगा। उनके ये उद्गार हैं कि अपने आप को कोई विरला देखता है। विरलो जन से को अपने पंजे अखें पाण के ज्ञान नेत्रों से, इन नेत्रों से नहीं दिखता है। सपने वाले नेत्रों से जागृत दिखता है क्या? इन नेत्रों से आत्म स्वरूप नहीं दिखता। आत्मा अपना आप जो है किसी इंद्रिय का विषय नहीं। जब देखता है तब ये अपना आप ही नहीं रहता। देखते भी नहीं देखता, नहीं देखते भी देखता है। जिस तरह शीशे में आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, देह का बिंब तो नहीं दिखता है ना, दिखता तो प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब देख के बिंब मान लेते हैं। प्रतिबिंब देह का देख के बिंब का आपको ज्ञान होता है। और वास्तव में वो तो मिथ्या रूप है। शीशे के, निर्मल शीशे के जरिए आपको प्रतिबिंब के जरिए बिंब का ज्ञान होता है। इसी तरह सतशास्त्रों और सत्पुरुषों के संग से वास्तव स्वरूप का बोध होता है। पर अवास्तव में मैंता जिस तरह देखते हैं प्रतिबिंब, तो उसमें मैं नहीं रहती, इसमें मैं रहती है। इसी तरह जब ज्ञान होगी तो इसमें मैं नहीं, वास्तव में मैं नहीं। और जैसी मति वैसी गति। जब लग शुद्ध आत्मा को अपने आप कर नहीं जाना शुद्ध, तब लग ये संसार के आकार विकार सत्यता के भाव से पड़े नजर आते हैं। शुद्ध आत्मा को प्राप्त हुए जगत भ्रम सब नष्ट हो जाता है। जैसे गाढ़ निद्रा को प्राप्त होने पर न स्वप्ने का कुछ नजर आता है, न जागृत का नजर आता है। जैसे दोपहर को भगवान भास्कर दे जब अपने रूप में आ जाते हैं, तो सारे संसार को जो ग्रास कर बैठी थी रात्रि, उसका नामो निशान नजर नहीं आता है। जब जगत भ्रम नष्ट हो जाता है, तब आत्म तत्व स्वच्छ पद के स्थित हुआ। स्वच्छ, कोई प्रकार का जिसमें चिंतन नहीं। चिंतन ही तो मैल है। जब रोशनी जोरदार हो जाती है, सिनेमा का पर्दा दिखता है, तो फिल्म वाली मूर्तियों की कोई भी मैल वहां नजर आती है क्या? आत्म तत्व स्वच्छ पद की स्थित होता है। स्वच्छ जगने पर वो स्वप्ने वाला चिंतन खत्म हो जाता है, तो स्वच्छ निर्मल जिसमें और कोई नहीं, जागृत अपना आप ही नजर आता है ना। इसी तरह जब ये मनन रूपी मैल शांत हो जाएगी, जिसका मूल मिथ्यामय वासना ये ज्ञान के प्रकाश से, सत्संग की कृपा से ये नष्ट हो जाएगी, तब स्वच्छ स्वरूप, कैसा स्वरूप वास्तव में जिसका वाणी वर्णन नहीं कर सकती। जब नीचे से ही पानी नहीं आएगा, तो जो खींच रही है बाल्टी, उसमें कहां से आएगा? नीचे। यतो वाचो निवृत्तन्ते अप्राप्य मनसा स, जहाँ न मन पहुंच सकता है, न मन न पहुंचे तो वाणी क्या बोलेगी? न मन पहुंच सकता है, न वाणी पहुंच सकती।
आत्म तत्व स्वच्छ पद विशेष तत्व होता है। जिस तरह आकाशवत निर्मल भाव को प्राप्त होता है, जिस तरह शरद ऋतु में सब वर्षा ऋतु का घमसान आकाश से खत्म हो जाता है। स्वच्छ आकाशवत, आकाश है भी और है भी नहीं। आकाश में से शून्य, यानी अपना आप गंवा के अपने आप में विश्रांतिवान होता है। अपना आप गंवा के अपने आप में विश्रांतिवान होता है। जैसे सोने वाला जागने में अपना आप ही गंवा के अपने आप में विश्रांति है, दूसरा होता ही नहीं। और अपने आप कड़ी सबको पूर्ण देखता है। आप जगने पर बोलते हैं नहीं स्वप्न, वो जितने भी थे मैं ही तो था। स्वप्न माना अपनापन। इसी तरह जब इसको अपने आप का बोध होता है तो ब्रह्म भगवान जिसको कहते हैं वही तो हमारा अपना आप है, और सब में सब कुछ तो मैं ही हूँ। और अपने आप कर सबको पूर्ण देखता है। जगने पर आप सपने वाले सब अपने को मानेंगे, आप ही अपना आप मानेंगे या और कोई मानेंगे। इसी तरह ज्ञान जागृति होने पर जीव जीव नहीं शिव ही देखता है। शिव तो एक है, शिव में हम और तुम और हम, कोई माया है नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ब्रह्म को जो आत्मस्वरूप करके जानता है, देखता है, अनुभव करता है, उसमें विश्रांतिवान होता है, वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। सोई आत्मसत्ता सर्व आकार रूप है, वही आत्म भगवान सब में सब कुछ है। बुद्धि का रूप नाम का भ्रम जब शांत होता है तो पानी रूप अपना देखता है, और वो पानी सब में सब कुछ है ना। सर्व रूप अपने को न देखेगा पानी, वो सर्व की माया उसमें होती भी नहीं। जिसमें सर्व है, जो सर्व है, जिसमें सर्व है, जो सर्व कुछ भी नहीं। जिससे सर्व है, जिससे ये सब उत्पन्न हुआ है, और जिसमें ये सर्व है, और जो ये सर्व है, और जो सर्व कुछ भी नहीं। सब जागृत से स्वप्ने वाले उत्पन्न हुए, जागृत से ही वो सर्व है ना, और जागृत में ही तो है, बाहर कहीं है क्या? और जागृत ही तो सब कुछ है, और जागृत स्वप्ने वाला कुछ भी नहीं, केवल आप है। ये तो भगवान लक्ष्मी नारायण देव की कोई अपार कृपा बरस रही है। माने न माने ये वास्तवता है। समझहीन रत्न के कीमत को न सके और समझाने वाले को भी ठग कहे, भूला कहे, तो उसकी गलती है या वो वास्तव जानने वाला गलत है? आप कहीं भी जाओ, कोई दुर्लभ स्थान ही ऐसा मिलेगा जहाँ इस तरह की अलौकिक प्रसादी बटती होगी। भगवान का वचन जाएगा। कभी महाराज ने किसी को बोला था, वो शरीर यहीं बैठता था, गुजर गया है, बोले इस वैकुंठ और उसमें फर्क न समझना।
उसी ने ही सुनाया था। स्वप्न में कईयों से भगवान बोले हैं, ऐसी नहीं, एक से नहीं, और मैं सत्य बोलता हूँ। ये कृपा बरस रही है। न समझने कोई कीमत नाक सके रत्न की, तो उसके भाग्य का बुद्धि की कमजोरी है। उसको भले ही ठग बताए, पर जो जानते हैं वो तो जानते हैं नहीं कि बरोबर ये कीमती वस्तु है। इसके ऊपर कोई सत्संग नहीं है। ये हम बनावटी नहीं बोलते हैं। आप वेद शास्त्रों पुराणों को जिधर के भी हों विद्वानों संपर्क बांध के देखें। सोई आत्म सत्ता सर्व आकार रूप है। वही पानी ही तो सब है ना, जितने भी बुध बुधे और लहड़े जाग चक्र, वही आपका जागृति जो सपने का सब है। केवल प्राणी नहीं, पदार्थ भी, पर्वत भी, नगर भी, वस्तुएं भी एक ही अनंत रूपों में दिखता है। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नैना नास्ति किंचन। रंचक मात्र भी वेद भगवान बोलता है। ये वेदों के वचन थे। एकम में एक, अद्वितीय द्वैत रहित, एक ही ब्रह्म परमात्मा, सर्वरूप, सब में सब कुछ आपे आप है न, भिन्नता उसमें कुछ भी नहीं। और आपका रोज का अनुभव भी है, एक ही आपका जागृत सपने में सब कुछ नहीं। रंजक मात्र भी उससे जुदा कुछ हो तो बताओ। वो निद्रा का दोष, ये अपने आत्मस्वरूप का दोष हमको भिन्न भिन्नता और अनंतता दिखाता है। रोज तो देखते हैं नहीं, आपको जागृत भूला तो वो अनंत भी और छोटे बड़े भी तरह तरह के भिन्न भिन्नताई के भाव से दिखते नहीं। जब जागृत का बोध होता है तो न छोटा न बड़ा, न ये न वो। इसी तरह अपने आप का भुलेखा अपना आप हमको ये हृदय में बैठ गया है, जबकि ये हमारा अपना आप नहीं। और ये तो शर्तिया बात है, जो कुछ दिन पहले न हो और कुछ दिनों के बाद न रहे, बीच में दिखे वो झूठा नहीं होता। बाजीगर की बनाई हुई चीजें पहले भी नहीं होती, आखिर भी नहीं होती, बीच में बनती दिखती हैं। कौन उसको सच मानता है? बालक माने तो माने, समझदार मानेंगे। अरे ये दिखते दिखते ऐसे ही दिख रही हैं, पहले भी नहीं थी, पीछे भी नहीं है, और दिख रही हैं, दिखते दिखते गायब हो जाए। ऐसे ही हम तुम पहले दिखते थे क्या? पीछे दिखोगे क्या? अब दिख रहे हैं तो दिखते दिखते कैसे फलाना गया, रोजाना तमाशा तो ये हो रहा है।